हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट विल बी द वोल्टेज एट नोड ए ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको नोड ए का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, देखिए, जब भी आपको नोड वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए और आपको करंट की डायरेक्शन नहीं पता हो, उस केस में आप क्या करिए, उस वाले नोड से सारे करंट की डायरेक्शन को आउट गोइंग मान लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी इसको नाम देता हूँ I1 और इसको नाम देता हूँ I2। ठीक है, और ये हो गया I3, क्योंकि करंट की डायरेक्शन मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नोड वोल्टेज से सारी करंट की डायरेक्शन को आउट गोइंग मान लिए। अब आप क्या करिए, I1 को सॉल्व कर लीजिए। तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, VA माइनस 12/2, क्योंकि जो I1 फ्लो हो रही है वो नोड ए और 12 वोल्ट की बैटरी के बीच में फ्लो हो रही है ना। इसी तरह I2 कहाँ फ्लो हो रही है, I2 फ्लो हो रही है ए और बी के बीच में। तो आप क्या लिखेंगे, VA/1 ओम। सिंपल, आप मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, I बराबर B/R वाला। ठीक है, उस हिसाब से मैं फिर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। प्लस ऐसे ही आप इसमें लिखिए, I3 कहाँ फिल हो रही है, तो VA माइनस 24 कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0। अब आप इस पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा, VA माइनस 12 प्लस 2VA प्लस VA माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4VA इक्वल टू 36। तो VA कितना आ जाएगा, VA आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 4, कितना आ गया, 9 वोल्ट। एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा। तो ऑप्शन में जो हमारा डी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, 9 वोल्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस फॉर ट्रांसमिटिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स टू द लोड व्हेन द लोड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 10 माइनस 0 ओम। तो फ्रेंड, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। देखिए, आप क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर occur when the load impedance ZL equal to the complex conjugate of the source impedance ZS। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, ZL जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सोर्स इम्पीडेंस के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो आप इसको आगे कैसे लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में आप लोग गिवन है R माइनस JXL, तो किसके इक्वल हो जाएगा, R प्लस JXL कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के। इसकी वैल्यू आप लोग गिवन है 10 माइनस J2, तो उसका कॉम्प्लेक्स कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस J2। आपसे सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है, तो आप क्या लिखेंगे, सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा उसमें करेक्ट हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 39, which had a higher resistance, a 2 kilowatt electric heater or a 200 watt filament lamp, both marked for 230 volt। इसको पहले सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर के लिए। तो देखिए, इसमें आपको पावर की वैल्यू गिवन है, P1 आपको गिवन है 2 किलोवाट, इसको वाट में चेंज कर लेते हैं ना, हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3 वाट हो गया। वोल्टेज आपको गिवन है 230 वोल्ट। तो यहाँ से मैं P1 निकाल सकता हूँ ना, P1 बराबर क्या हो जाएगा,
वी स्क्वायर अपॉन R1। तो अगर मुझे यहाँ से R1 निकालना तो मैं क्या लिखूंगा, R1 बराबर वी स्क्वायर अपॉन P1। वोल्टेज आपको गिवन है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 230 वोल्ट। पावर आपको कितने गिवन है, 2 × 10 की पावर 3। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 26.45, 26.45 ओम। ऐसे हम सॉल्व कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग करेंगे फॉर 200 वॉट बल्ब के लिए। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे R2 बराबर वी स्क्वायर अपॉन A2। वोल्टेज आपको कितना गिवन है, 230 मल्टीप्लाई बाई 230। पावर आपको कितने गिवन है, पावर आपको गिवन है 200। तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 264.5 ओम। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब आप यहाँ से देख सकते हैं जो 200 वाट का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस 2 किलोवाट मीटर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन मुझे बात है ए होगा, वो उसमें करेक्ट हो जाएगा 200 वाट। आपसे पूछा गया था ना किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो 200 जो वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 2 किलोवाट हीटर के। क्वेश्चन नंबर 40, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो फ्रेंड इसको आपसे पूछा गया था रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए मैं आपको डेफिनेशन लिख के बता दे रहा हूँ। आप लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड द कंडक्टेंस। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, G इक्वल टू 1/R। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसमें बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर इट इज नेसेसरी टू नो। ऑप्शन नंबर ए वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी वैल्यू ऑफ रजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी EMF इन द करंट। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर फाइंड आउट करनी है तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर। फ्रेंड्स आज हमने BWD का पार्ट नंबर 9 डिस्कस। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।